लड़का जो बेचारा 1.5 घंटे बेयारो मददगार सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन ना 1122 वाले आए और पुलिस आई, वो भी सिर्फ तमाशे को क्रिएट करने आई और वहाँ से निकल गई। इन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे रौंदा है, रौंद के और 200 फुट तक मेरे बच्चे को घसीटता लेटता ले गया। गाड़ी रोकने के साथ ही वो A to Z सारा अमला A to Z वहाँ से भाग गया। फिर बेटे के ऊपर से लोग जो साइड पे जहाँ पे मेरे बेटे का दिमाग पड़ा हुआ था वहाँ से लोग ऊपर से गुजर रहे थे। इतने बेस लोग हैं, ये लोग ख्याल नहीं करते ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है। जो कुछ होना था वो हो गया। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन कराम, वो वाक़या शादरा वाला जो कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। नाज़रीन कराम, वो लड़का जो बेचारा 1.5 घंटे बेयारो मददगार सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन ना 1122 वाले आए और पुलिस आई, वो भी सिर्फ तमाशे को क्रिएट करने आई और वहाँ से निकल गई। नाज़रीन कराम, आज उस घराने में मौजूद हैं, उनके वालिद साहब, उनके भाई, उनकी पुप्पो हमारे साथ मौजूद है। आप वो नौजवान बेचारा 17 से 18 साल जिसकी उम्र, सुबह खाना घर से लेके गया, वापसी पे आते हुए बस वाले ने ऐसी टक्कर मारी कि वो बेचारे की रात ही आखिरी थी इस दुनिया में। आज उनके घर में मौजूद हैं, उनके वालिद साहब से बात करते हैं और जानते हैं बाकी की तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हैं। क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ वाले इनके पास खुद चल के आए कि नहीं, आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला पहले आपको सब्र दे। और बच्चे को तो सब ने देखा होगा, और जवान था, और जवानी की मौज जो होती है ना वो नहीं देखी जाती। अब मुझे बताएं, अभी तक कोई इंसाफ मिला कहीं से? नहीं जी, हमें कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, ना हमें किसी तरफ से A to Z हमें किसी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। वो जो बस का मालिक है या जो भी है, वो हमारे साथ 2-3 आदमी आए हैं। वो जनाजे वाले दिन भी आए थे, उस दिन भी वो कहते हमें माफ़ कर दो। मेरा जवान बेटा दुनिया से चला गया, मैं अब उनको कैसे माफ़ करूं। और इतने ये बेहिस थे, इन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे रौंदा है, रौंद के और 200 फुट तक मेरे बच्चे को घसीटता लेटता ले गया। और उसने ये नहीं देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई आदमी आ गया है, नीचे को पता तो चल जाता है, आखिर ड्राइवर है, उसका ये तो काम करता है, दिमाग काम करता है कि कोई ना कोई आदमी मेरी गाड़ी के नीचे आ गया है। वो फिर लोगों ने उनको बताया कि आपकी गाड़ी के पीछे नीचे आदमी आ गया है। फिर उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के साथ ही वो A to Z सारा अमला A to Z वहाँ से भाग गया। उन्होंने ये नहीं किया चलो जाके हम देख लें कि वो बच्चे का क्या हालत है, क्या। लिहाजा हमें ये बात हमने करनी है कि मेरा बेटा गाड़ी के नीचे के आने के बावजूद वहाँ 1 घंटा 30 मिनट 1.5 घंटा तक वहाँ पे पड़ा रहा है। किसी ने उसकी मदद नहीं की। यारा भाई वाले भी आए, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उसके बाद जो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने देख के, वो असल में बेटे की लाश उधर पड़ी थी, उन्होंने लाश उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे हजूम को जो कवर करने के लिए कोशिश की। फिर बेटे के ऊपर से लोग जो साइड पे जहाँ पे मेरे बेटे का दिमाग पड़ा हुआ था वहाँ से लोग ऊपर से गुजर रहे थे। इतने बेस लोग हैं, ये लोग ख्याल नहीं करते ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है। यानी कि ये ट्रैफिक को कवर करने के लिए पुलिस आई, आपके बच्चे को नहीं? मेरे बच्चे को ये पुलिस उठाने के लिए नहीं आई। फिर मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली अपनी कार्रवाई लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए कि ये हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को इसने नहीं फिरा उठाया। फिर एक मीडिया वाले भाई आए ने, उन्होंने कहा है कि भाई ये ट्रैफिक कंट्रोल करो और बच्चे को जो ना साइड पे कवर करो। बच्चा तो उधर ही पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने मेरे बेटे की लाश जैसे पड़ी हुई थी उन्होंने वैसे ही उठा के, यारा भाई वाले ने नहीं उठाई, पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर उठा के मेरे बेटे को जैसे वो उल्टा पड़ा हुआ था डाले में डाला, अपने डाले में डाल लिया और उल्टा ही उसको सीधा करने की कोशिश नहीं की। मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को डेड सर्द खाने से ले गया और मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे के साथ क्या देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जो कुछ अल्लाह की रज़ा है, जो कुछ होना था वो हो गया। लेकिन इन लोगों को अल्लाह का खौफ ज़रा नहीं है, इनको खुदा का खौफ ज़रा नहीं है कि किसी का बच्चा है, पता नहीं वो अकेला है, कितने भाई हैं, 1 भाई है, 2 भाई हैं, कितने भाई हैं। मेरे 2 बेटे हैं, सिर्फ एक मेरा वो बेटा था, एक मेरा ये बेटा है। वो दुनिया से चला गया, हमारा कोई सहारा और नहीं है। ये मेरा बेटा है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, मैं इसका बाप हूँ, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से इस बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और बस वालों को
कानून के मुताबिक सजा दी जाए। नाज़रीन अफसोस की बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन इनके बच्चे का जनाजा था, जिस दिन इनके बच्चे का जवानी भरा जनाजा जब इस गली से गुजरा तो वो बस वाले भी आए, इनके बच्चे की बोली लगा कर गए। इनके बच्चे की नहीं, उसकी बाइक की बोली लगा के गए। उस बच्चे को तो कुछ समझा ही नहीं, ऐसे जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है और उसको नीचे दिया और गुजर गए। सिर्फ बाइक की बोली आप खुद सुने। वो जनाजे वाले दिन आए भी, कितने पैसों की डिमांड की आपको? वो उस दिन भी आए थे, वो कहते थे जो आपने हमसे लेना है हमें बता दो। हमने कहा 1 हफ्ते के बाद आना, लेकिन फिर मेरे बहनोई थे सारे, उसने फैसला किया नहीं इसको पहले बुला लो। अब कल आज सुबह उनको बुलाया, वो आए हैं। वो कहते हैं तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है। मैं उनसे बोला कि जो जरा मेरा जो बेटा है वो तो दुनिया से चला गया है, ठीक है, उसकी कोई कीमत तो नहीं दे सकता, ना हम आपसे उसकी कीमत लेना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है वो पूरा कर दो और जो हमारे अखराजात है हमें वो दे दो। उसके बाद उस आदमी वो कहते हैं कि बाइक आपकी कितने की आई है। हमने बोला हमारी बाइक 1,07,000 रुपये है। वो कहता है 1,07,000 रुपये हम आपकी गाड़ी का नुकसान पूरा करते हैं, बाकी हमें माफ़ कर दो। हम किस तरह अपने बेटे को माफ़ करते हैं? इनका बच्चा को मरे गाड़ी के नीचे, ये इनको माफ़ करेंगे? ये तो उनको कत्ल कर तक जाएंगे। 1.5 करोड़ की गाड़ी हाँ जी। और इनको 1,07,000 रुपये सिर्फ बाइक का दे के गए बाइक का हैं। दे रहे हैं। नाज़रीन ये भाई भी हैं, ये दोनों भाई थे जो घर की कफालत कर रहे थे। वो बच्चा बेचारा KFC पे जाके जॉब करता था और घर की कफालत करता था। इनकी वालदा भी नहीं है। भाई से बात करते हैं, लास्ट टाइम क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। प्यार तो होता है भाइयों में। जी किसका फ़ोन आया सबसे पहले? मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, उधर फ़ोन आया घर से, लेकिन वो मुझे बता नहीं थे रहे। कहते तुम्हारे घर ना इमरजेंसी बनी है, शाल लीव लिख के देते हैं डेढ़ घंटा पहले। मुझे उन्होंने वो पकड़ाई, कहते घर जाओ भाग के, तुम्हारे घर इमरजेंसी है। मुझे तब भी पता नहीं क्या हो गया दिल को, मुझे चैन ना है। मैंने फिर बाइक गया, किसी से फ़ोन किया, मुझे घर पता लग गया। मैं उधर से भागा। मेरी फैक्ट्री ना मेन से तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर है। मैं उधर से भागा, मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। मैं फटाफट बाहर रिक्शे पे बैठा हूँ, घर गया तो आगे देखा, मैं कहा हो सकता है झूठ ही हो, लेकिन नहीं, घर क्या बताई। मैं उधर ही गिर गया, मुझे होश ही नहीं है मैं किधर पड़ा हूँ किधर नहीं पड़ा। भाई से लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं, झगड़ते भी थे हम, लेकिन हम 2 भाई थे, झगड़ते थे फिर सुलह कर लेते थे। कोई नहीं यार, उसकी गलती है, मैं सॉरी कर लेता, मेरी गलती वो कर लेता। आखिरी वर्ड कोई आखिरी बात हुई हो? आखिरी बात यही 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी कि नानो आई है मेरे पास खाम में। यार ये पता नहीं हमने ख़त्म नहीं करवाया, इसलिए हमें नानो मिली आ गए। हमारी सैलरी आती है, मेरी भी आती है, हम दोनों इकट्ठे करके ना थोड़े थोड़े पैसे, कहता है भाई चलो ठीक है आप आ जाना, जैसे कहोगे हम कर लेंगे। सैलरी आ जाएगी 1-2 तरीक को, तो 27-28 तरीक को मेरी बात हुई है उसके साथ। ये इनकी पुप्पो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आंटी उनकी तो अम्मी भी नहीं थी है, तो प्यार करने वाली तो आप ही होंगी। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਪੁੱਪੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰਜਰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਪੋ ਦੂਸਰੀ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਪੋ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਪੋ ਵੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ? ਪੁੱਪਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਪੋ ਜੀ ਕਰਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ। ये वालिद साहब हैं, वो कहते हैं कि हमें तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया। एंड मैं यही कहूँगा वज़ीर आला साहिबा आपसे गुजारिश है, आपने कहा था कि गरीब का जितना एहसास मैं करूँगी कोई वज़ीर आला नहीं करेगा, लेकिन गरीब का तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा। आप देखें गरीब बेचारा ऐसे ही का ऐसे ही है। अपना ख्याल रखें। और IG पंजाब साहब आपसे गुजारिश की जाती है कि इंसाफ की फराहमी आप भी दें। जैसा आप फैसलाबाद गए वैसे लाहौर तो फिर करीब है, आपको आना चाहिए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।